जो बात करता है ब्रह्मा कुमारी, इसमें जैसे ब्रह्मा कुमारी कहता है कि सभी धर्मों की बात कहता है ब्रह्मा कुमारी। तो धर्म क्या है ब्रह्मा कुमारी के अनुसार? पहले मैं धर्म कहूं तो मैं कौन हूं। हम दो शब्द सुबह से लेकर के रात्रि तक संबोधित करते हैं, मैं और मेरा। तो मैं कहने वाली सत्ता अलग है और मेरा अलग है। जैसे ये साड़ी अलग है और मैं अलग हूं, ऐसे ही शरीर को चलाने वाली सत्ता एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है, एनर्जी है जी, जो इस शरीर को चलाती है। तो आत्मा मेन एक पॉइंट है कि जो हम आज इसको भूले हुए हैं। आप देखेंगे शरीर के अंदर आत्मा नहीं है। आंखें हैं, देख नहीं सकती, मुख है, बोल नहीं सकता, कान है, सुन नहीं सकते। तो देखने, सुनने, बोलने, हर कर्म करने वाले वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा ही है। तो आत्मा की जो नॉलेज है वो यहाँ पर मैं जैसा अनुभव करती हूँ और जैसे मैं जान पाई हूँ 50-55 वर्षों में, उस परम पिता परमात्मा ने ही नॉलेज दी है। आज दिन तक हमने शास्त्रों में सुना है थोड़ा, आत्मा है, आत्मा ये करती है, आत्मा, लेकिन एक्चुअली अभ्यास जो कराया जाता है, उसकी प्रैक्टिस जो कराई जाती है, वो हम यहाँ पर ना केवल मैं, आने वाले विद्यार्थी, जो भी यहाँ के रेगुलर विद्यार्थी हैं या जो भी हमारी दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने भी ये अभ्यास किया। इवन साकार प्रजापिता ब्रह्मा ने भी ये अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूँ और मेरा ये शरीर है। अगर इस शरीर के अंदर आत्मा नहीं तो शरीर जड़ है, डेड बॉडी है और इसको जाकर के जला दिया जाता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है जी, जो कभी भी मरती नहीं है जी। आत्मा के लिए कहा जाता है, पर प्रैक्टिकल है। आत्मा को जल डुबो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। छिन्दन्ति शस्त्राणि न या, दहति पावकः, जी, तो वो न आत्मा चैनं क्लेदयन्ति पुनः शोषयति मारुतः। जी, ऐसे है ये आत्मा जो चोला चेंज करती रहती है, पर अजर अमर अविनाशी है जी। तो यहाँ पर यही एक मेन नॉलेज दी जाती है और अभ्यास भी साथ साथ कराया जाता है जी, यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि आए और सुना और चले गए जी। ये एक पाठशाला भी है, स्कूल है, जहाँ पर हम परमात्मा के छोटे बच्चे हैं, जी, पढ़ाई पढ़ते हैं, सीखते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं। और जैसे वहाँ एक पढ़ाई का लक्ष्य होता है, जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, जी, इंजीनियर बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। पे अपना आत्म स्वरूप का बोध होना लक्ष्य है, बहुत जरूरी है। और उस आत्मा का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। सामने चित्र देख रहे हैं, कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, जी, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। जी। पर वो लक्ष्मी नारायण कैसे बनते, वो लक्ष्य हमारा कौन सा है, वो कौन दे सकता है? वो परम पिता परमात्मा ही दे सकता है। दीदी ये तो ठीक है, मतलब इसमें क्या है, जैसे हमने बात कही कि हम आत्मा हैं वास्तविकता में जी, तो ये तो वो स्थिति है जो हमें धर्म का पालन करने से प्राप्त हो। धर्म की बात मैं बताने जा रही थी, क्योंकि मैं तो आत्मा का धर्म, हाँ, पहले हमें जानना है आत्मा का धर्म जी, शांति है, क्योंकि मानव जीवन में शांति चाहता है। धर्म शांति है, कर्म शांति है, शांति देश से आत्मा आई है, शांति दाता आत्मा का परम पिता परमात्मा है और विश्व में शांति स्थापन करना ये हमारा एक संदेश है। लेकिन जब आत्मा मनुष्य से देवता बन जाती है तो वो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि मीन्स पुराने ते पुराना, सनातन मीन्स आदि मीन्स शुरू का, और सनातन मीन्स पुराने से पुराना। ये अर्थ तो वो है ना, शाश्वत, नित्य, शाश्वत, ना खत्म होता है। लेकिन ये तो धर्म उसमें आदि लगा देंगे तो वो तो शुरू हो रहा है। हाँ, लेकिन आदि इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि शुरुआत जो होती है वो यहाँ से होती है। ये जो समय चल रहा है, नहीं तो सनातन की तो शुरुआत नहीं हुई ना, तो सनातन भी लगाया ना उसमें, आदि सनातन, ये मतलब आदि विरोध कर रहा है सनातन शुरू का, शुरू से, आदि का मीन्स शुरू से। तो सनातन तो कभी शुरू नहीं हुआ, तो नित्य है। हाँ, क्योंकि जब अभी देखो रात दिन का खेल है जी, दुख सुख का खेल है, हार जीत का खेल है। हाँ, वो तो नित्य। समाप्त नहीं होती है सृष्टि भी। तो शुरू, फिर शुरू क्यों कह रहे हैं इसको, आदि क्यों कह रहे हैं?
आदि इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान समय जो पुरानी दुनिया है, कलयुग, घोर कलयुग है, ऐसी दुनिया जब हो जाती है तब उस परम पिता परमात्मा को सृष्टि पर एक आना पड़ता ये है। वाला जो राउंड शुरू हुआ है उसकी वजह से शुरुआत है वो सनातन ही है, वो सनातन। आदि की वैसे आवश्यकता नहीं है, मूल रूप से वो सनातन हाँ, ही है। तो कहने में आ जाता है क्योंकि शुरुआत यहाँ से होती है, इस राउंड की इस लेकिन वो तो सदा है ही है। हाँ वो सदा है, वही Actually सदा सनातन है। का विरोध कर रहा है ना आदि। हाँ, आदि नहीं कह करके आप समझ लीजिए कि सनातन कह लीजिए। हाँ। सनातन देवी देवता धर्म। जी जी। अच्छा, तो दीदी इसमें जैसे ये बात आई ना कि शांति उसका धर्म है, आत्मा का। आत्मा का, तो एक्चुअली है क्या, जितनी मेरी थोड़ी सी जानकारी है कि शांति तो हमारा गोल है। जी, जैसे नारायण बनकर के क्या प्राप्त होगा, ये शांति। गोल है। यस, लक्ष्मी बनकर के क्या प्राप्त होगा, शांति। आत्मा अपने आत्म स्वरूप को जान करके क्या प्राप्त होगा, शांति। तो जी शांति हमारा गोल है। जी और क्या कहते हैं, जैसे आपने कहा ऐसी करनी करिए जिससे नर नारायण होए, आपने Yeah. कहा, जी। तो ये जो करनी है, इसमें मैं मतलब जो धर्म शब्द है वो ज्यादा लागू होता है कि धर्म क्या है, करना क्या है, करना नहीं क्या है। तो मतलब धर्म क्या है ब्रह्मा, आपके अनुसार, ब्रह्मा कुमारी इसके अनुसार, क्योंकि शांति तो हमारा लक्ष्य है। हाँ, लक्ष्य मतलब कि हो गया, धर्म का लेकिन जब पालन करेंगे तो शांति मिलेगी, वो तो स्थिति है। जैसे देवी धर्म- देवता बन गए, जी जैसे मान लीजिए देवी देवता को देवत्व को प्राप्त कर लिया, देवीत्व जी, को जी। प्राप्त कर लिया, तो ये तो हमें फिर उसके बाद धर्म की आवश्यकता है ही नहीं, है वो तो है वहां ही तो है। पहुंच गए जहां पहुंचना था। बिल्कुल। तो ये जो पहुंचने वाली बात है, इसका कैसे किया है, धर्म क्या है? नहीं, इसका धर्म तो मना आत्मा का धर्म शांति हुआ, और लक्ष्य हुआ देवता का धर्म। वही माना देखो, अभी कोई धर्म पूछेंगे आप, अनेक धर्म है इस संसार में, अनेक धर्म वही है। वही मैं पूछ रहा हूँ बुद्धिस्ट है, क्राइस्ट हम है। किसी मेंटेलिटी को हम धर्म कब और किस आधार पे कह रहे हैं, वही पूछ रहा हूँ। धर्म माना जहाँ एकता हो, एक भाषा, एक कुल, एक राज्य, सत्ता एक के हाथ में हो, जहाँ कोई दुख का नाम निशान ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, घर घर में कोई मत भेद ना हो, भाषा भेद ना हो, जाति भेद ना हो, ये उसको हम धर्म कहते हैं। ये तो दीदी फिर से वही हो गया ना कि हम लोग जब ऐसा करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा कि प्राप्ति लड़ाई होगी। नहीं होगी। हाँ, तो यही धर्म हो गया ना हमारा। वो फिर गोल हो गया। गोल हुआ हमारा शांति की प्राप्ति, क्योंकि उस युग में शांति होगी। क्यों होगी शांति? क्योंकि एकता होगी। जहाँ द्वैत है, अनेकता है, वहां अशांति है। क्योंकि जब अभी हम समझो दो जने हैं, मतलब जैसे जी, हमने किसी मेंटेलिटी को धर्म कहा है, हम्म, तो इसलिए कहा है कि वहां पर मतभेद नहीं है, जी, और जहां मतभेद है हम उसको धर्म नहीं कहते। अंडरस्टूड। तो फिर हम जैसे कई स्टेटमेंट जैसे आते कि हिंदू मुस्लिम भी धर्म है, हाँ, तो जैसे इस्लाम है उसमें भी मतभेद हैं, तो हम फिर ये धर्म क्यों कह रहे हैं इसको? एक्चुअली हम इसको नहीं कहते। अगर मैं हूँ, जी मैंने मुस्लिम के परिवार में जन्म लिया, मैं मुस्लिम कहलाई। जी कहीं मैं गुजरातियों के परिवार में पैदा हुई तो गुजराती कहलाई। जी और कहीं मैं और किसी धर्म बुद्धिस्ट के यहाँ जन्म लिया तो मैं बुद्धिस्ट कहलाई। वास्तव में लेकिन धर्म- वास्तव में ये धर्म है ही नहीं। अच्छा, हम क्या कहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब हम शरीर में प्रवेश करते हैं, धर्म हमने बनाए हैं, मनुष्य ने बनाए, पर परमात्मा ने कोई धर्म नहीं बनाया उस तरह का। हम सभी आत्माएं एक ही पिता की संतान है। क्या कहते हैं? हे परम पिता परमात्मा, हम सब हैं तेरी आत्मा, पापों का करो खात्मा, हम सब बने धर्मात्मा। धर्म का अर्थ होता है धारणा। जो हमारे जीवन में धारणाएं हैं, जैसे प्योरिटी है, रॉयल्टी है, इसी तरह से जो शांति, व्यवहार हमें धारण करना है, वो धर्म है हमारा। हाँ, जो हम अच्छाइयों को धारण करते हैं, दिव्यता को धारण करते हैं, पावनता को धारण करते हैं, अलौकिकता को धारण करते हैं, जिससे कि शांति प्राप्त, जो गोल है फाइनल, ऑटोमेटिकली होगी वो। जी। वो जो गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो कहना चाहिए अगर सनातन धर्म है जी, हम उसे सनातन से जोड़ रहे हैं, जी, यानी कि वो धारणाएं जिन्हें हम लॉन्ग टाइम तक धारण कर पाए, जी, ऐसी धारणाएं सनातन धर्म कहलाएंगी। वो और कहलाती है। वो जी, धारणाएं जिन्हें हम हमेशा के लिए धारण नहीं कर सकते, जी, जैसे मान लीजिए मनुष्य रूप में हूं मैं, जी, तो मैं जिन धारणाओं को धारण नहीं कर सकता हूँ, जी, मान लीजिए कि मेरे अंदर कुछ गलत चीजें आ रही हैं, अनुचित चीजें जी, जो कि ह्यूमैनिटी के विरुद्ध है,
जी जाहिर सी बात है हम बहुत देर तक उसको धारण नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल जैसे कि व्यभिचार, मांसाहार, झूठ बोलना, चोरी करना, जितने जो पाप कर्म आदि हैं जी जी उनको हम धारण नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल तो नहीं। इसलिए वो सब सनातन धर्म कहलाए कि उसको जो है सस्टेन तरीके से हम धारण कर सकते हैं। जी हाँ। तो फिर जो ऐसी मेंटलिटीज हैं जो कि ऐसी चीजें बोल रही हैं, जैसे आपने बुद्ध का नाम लिया, तो बुद्ध वाले तो कहते हैं कि वो नास्तिक थे, बुद्ध तो ईश्वर को माना ही नहीं उन्होंने। और इस्लाम का भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम धारण नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जैसे मैंने आपको दीदी बोला, तो हमारे यहाँ पर क्या है, भारतीय परंपरा के अनुसार कि दीदी अगर बोल दिया है तो आपको दूसरी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, सवाल ये ही नहीं। परंपरा है। बिल्कुल। मगर उस वहां पर कुछ ऐसा भी कहा गया है कि यदि आपने मुंह से कोई रिश्ता बनाया तो उसकी वैल्यू नहीं है। आपकी जब आप माता के गर्भ से जन्म होगा उसी के अनुसार जो रिश्ते हैं वही बनते उन्हीं की वैल्यू है, और मुंह से कही हुई बातों के उलट आप व्यवहार कर सकते हो। जी। तो जिन धारणाओं को हम लंबे समय तक धारण नहीं कर पा रहे उनको भी हम धर्म क्यों कह रहे हैं? नहीं तो मनुष्य जब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाता है, जी। खुद को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है, तो ये सारी धारणाएं भी भूल जाता है, क्योंकि कोई हमें सिखाने वाला नहीं है। ये कलयुगी दुनिया में ये सब होता है। नहीं, मगर वहां तो मोहम्मद जी ने कहा है ना कि वो, हाँ, वो ये धर्म जो है ना राजे, ये सारे हमारे आए हैं द्वापर युग से। नहीं, लेकिन इसको फिर धर्म कहना उचित है इस्लाम को? अब जो कह रहे हैं, क्योंकि धर्म स्थापक तो है ना, उन आत्माओं ने परम धाम से आकर के धर्म की स्थापना तो की ना। धर्म तो हम उसे कह रहे हैं ना जिसको हम नहीं, उनके हिसाब से तो कहेंगे ना, हम नहीं कहें मान लो, लेकिन वो जो आए हैं धर्म स्थापक, उन्होंने अपने अपने भिन्न 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 धर्मों की स्थापना तो की ना। मगर दीदी इससे ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो आएगा और मान लीजिए उसका एक गुट बन जाए, बहुत सारे लोग उसे मानने वाले हो जाए, और वो कोई भी धारणा कहेगा, धारणा को फैला रहा होगा, उचित अनुचित ना देखते हुए वो अगर कह रहा है धर्म है तो हम उसको धर्म कह दें, ऐसा नहीं हो जाएगा इससे? नहीं, हम नहीं भी कहेंगे लेकिन वो तो कहेंगे ना। नहीं, हमारे ना कहने से तो वो मानेंगे ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी ये हो गए माने द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक अनेक धर्म आए जो सिर्फ धर्म स्थापक कहलाए, तो वो तो धर्म है ही। धर्म आत्मा कहलाए, परमात्मा वो नहीं बन सकते हैं। परमात्मा जो आते हैं जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्योति बिंदु परमात्मा, वो एक धर्म की स्थापना करते हैं, अनेक को एकता में ले आते हैं। जो सनातन धर्म हम कह रहे हैं जी, जी। उसकी वो परमात्मा आकर के स्थापना करते हैं। इंसान भिन्न भिन्न अपना, वो आप आए आपने धर्म स्थापन कर दिया, वो आए उन्होंने अपना कर मैंने दिया। कहा ना कि बुद्ध जो हैं जी। वो बौद्ध हैं, उनका मानना है कि इस दुनिया में कोई सनातन सत्ता है ही नहीं। हाँ, वो फिर अपने अपने उसका मानते हैं ना। उनको जब वो ईश्वर को स्वीकार ही नहीं कर रहे तो हम उसे धर्म कैसे कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं। तो हमारे हिसाब से है या नहीं है वो अच्छा, हम उनको गलत नहीं कहते हैं, उनकी बात को उनके अपमान ऊपर नहीं ही कर रहे छोड़ते हैं। हाँ, अपमान अपमान भी नहीं कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि परमात्मा ने हमें सिखाया किसी का भी निरादर अपमान, किसी की कमी कमजोरी हमें नहीं देखने, जो हैं जैसे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन हमें अपने जीवन को धारणा युक्त बनाना है। तो दीदी धर्म अर्थात धारणा। इस तरीके से जैसे नेपोलियन बोनापार्ट आए, हिटलर आए, जिन्हें एंटी क्राइस्ट तक कहा गया, बहुत ज्यादा नशंसता की गई, रंगा बिल्ला आए, या फिर आईएसआईएस जैसी जो खूंखार आतंकवादी जो संस्थाएं हैं, उनके हिसाब से वो जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, और धर्म की परिभाषा यही है, जो करने में ठीक है वही धर्म है। तो क्या समय आने पे ऐसा भी हो सकता है कि हमें आईएसआईएस यदि कहे कि ये धर्म है तो हम कहे कि हाँ ये धर्म है? मतलब हमारा कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना धर्म को धर्म कहने का, ये बात है। क्योंकि जब ये कलयुग आता है ना, तो कलयुग में अनेकता आती है। मतलब हमारा एक भ्रष्टाचार है, ये भी एक, आप ऐसे खूंखार लोग हैं, ये सब हैं, वो सब करके गए हैं, तो ये कलयुग में माना एक, मैं क्या कहूंगी कि होना जरूरी है। क्योंकि जब रात हो जाती ना, अज्ञानता की अंधकार छा जाता है संसार में, तो ये सब आते हैं अपना अपना कार्य, क्योंकि सृष्टि एक नाटक है, नाटक में हम सभी एक्टर हैं, और नाटक में दुख सुख का, हार जीत का, रात दिन का, नहीं वो आते तो हैं, और वो फिर ये जो खूंखार आए, ये आए, इनको हम धर्म कहें क्या कहें, तो वो अपना धर्म माना अपना ये कार्य तो करते ही है ना। मतलब एक तरीके से हम बस उस मामले में मौन हैं, साक्षी, बस हम साक्षी होकर के देखें। जैसे ड्रामा को हम देखते हैं, 3 घंटे का ड्रामा है, उसमें कोई मर्डर भी कर रहा है, कोई किसी को सुख भी दे रहा है, वो कोई लड़ाई भी। जैसे कि मान लीजिए मर्डर करना अधर्म है,
अधर्म ठीक है। है, हाँ मगर कोई कह रहा है कि ये धर्म है, उसको मानने वाले लोग बहुत है, हाँ, तो क्या हम उसे धर्म कहेंगे? नहीं हम उसको धर्म नहीं कह सकते। वही तो यहाँ हो रहा है, मुंह बोली बहन से, जैसे मुंह बोले स्टॉक को हम मानते हैं कि ये धर्म है और उससे मुकरना अधर्म है, मगर हम फिर भी इस्लाम को कह रहे हैं कि वो धर्म है। ये चीज एक्चुअली ये है ना, क्योंकि वो आत्माएं आई हैं, वो कर रही हैं, हमको ये धारणा अपने मन में बना करके रखनी है कि वो क्या है क्या नहीं। तो हम उनको मन की धारणा तो रखेंगे, मगर कह देंगे कि हाँ ये भी धर्म है। वो भी धर्म है, क्या क्या है, दुनिया कह रही है तो हमको कहने में अच्छा ठीक, मैं समझती हूँ कि क्या कह सकते हैं उसको हम। कोई नहीं कोई नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा दीदी, इसमें थोड़ा सा आगे चलें कि आजकल के युवाओं के द्वारा एक वो आता है, प्रश्न आता है कि ये ईश्वर है, इसको सिद्ध कैसे किया, मतलब ईश्वर है इसको कैसे हम स्वीकार करें, ईश्वर नाम की कोई चीज भी है? ये तो 100% ईश्वर, क्योंकि देखो जैसे इस संसार में चिड़िया का बच्चा चिड़िया जैसा, घोड़े का बच्चा घोड़े जैसा, इंसान का बच्चा इंसान जैसा। जो मैं आत्मा हूँ देखने में नहीं आती। कभी भी आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया किसी ने देखा? देखा नहीं। ना। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तब देखा? आंख खुली रह गई, कहा आंख से निकल गई, मुख खुला रह गया, मुख से निकल गई। कैसी है क्या है ये कोई नहीं देख पाता जी, क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। तो आत्मा का पिता है परम पिता परमात्मा। हम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है, वो परम पिता परमात्मा की हम संतान हैं। तो आपने क्वेश्चन किया कि ईश्वर है, ये सिद्ध ईश्वर है या नहीं। कैसे? ये सिद्ध कैसे होता है, मतलब कैसे मान लें कि ईश्वर है? हाँ, हम लोग तो यहाँ पर ये मानते हैं क्योंकि आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। देखो जो नहीं मानता और उसको कुछ ऐसे हम बात करें, कुछ भी कह रहे हैं, वो नहीं उसका आंसर दे पा रहा है या नहीं वो कुछ कर पा रहा है, तो क्या कहता है, ईश्वर ईश्वर पर छोड़ दो, ऊपर वाला जाने, वो मालिक जाने, चीटर। वो मालिक जाने, उसके लिए ही कहते हैं ना। तो इसलिए उसके बिना तो ये संसार चल ही नहीं सकता है। परम पिता मतलब इस परमात्मा संसार जो का चलना ही ये प्रमाण देता है कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है। उसने ही कोई नई दुनिया स्थापना, ये वाली दुनिया उसने नहीं बनाई जो हम कहीं दुख सुख परमात्मा दे रहा है, कोई मर्डर कर रहा है परमात्मा कर रहा है, कोई किसी को दुख दे रहा है परमात्मा दे रहा है। नहीं, परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई थी, नई सृष्टि बनाई थी, स्वर्ग बनाया था, पैराडाइज बनाया था, और बनाने वाला भी वही है क्योंकि सृष्टि का डायरेक्टर रचयिता कौन हो सकता है? परमात्मा ही हो सकता है ना। इतना सारा विश्व है, इतनी सारी प्रकृति है, यानी कि क्योंकि बहुत सुंदर संसार बना, इसलिए उसको बनाने वाला कोई एक कोई तो हो सकता है। कोई होगा ना जिसकी रचना इसकी सुंदर, इसका वो कोई कितना हमारे सुंदर पास होगा। लॉजिकली आंसर नहीं है कि ईश्वर है ये कैसे। ये लॉजिकली है क्योंकि जब मैं आत्मा हूँ तो मेरा बाप भी होगा। क्या कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गने रे। हम ऐसे थोड़ी कहते हैं, हम तो अनुभव करते हैं। मतलब कोई चीज एग्जिस्ट कर रही तो इसका मतलब उसका कोई पिता होगा। अंडरस्टूड। ऐसे तो ये एक्चुअली ये काउंटर आता है। हाँ, वो ये कहते हैं कि अगर ये वाली बात मानेंगे तो फिर परम पिता का भी कोई परम पिता होगा। नहीं यही है, जी यही यही बात है, मैं यही आना चाह रही थी। जी जी। देखो हर आत्मा धर्मात्मा हो सकता है हम्म, और वो महात्मा हो सकता है, लेकिन परमात्मा आप संसार में किसी को भी नहीं कह सकते। परमात्मा का कोई पिता नहीं हो सकता है। जितने भी देवी देवताएं हुए, यानी कहने राम का श्री, मतलब ये है कि परमात्मा है ही वो जिसका कोई पिता नहीं है। हाँ, जिसके कोई मात पिता नहीं है, वो सब का मात पिता है, वो सर्व आत्माओं का अगर पिता। दीदी, फिर बात वही आ जाती है ना कि सर्व आत्माओं का पिता किस रूप में है, कि आत्माओं को ज्योति उसने बनाया है। आत्माओं को नहीं बनाया, आत्माओं को आकर के परिवर्तन किया, पावन बनाया। आत्मा तो बनी बनाई है। यानी वो आत्मा का कहा ना, यानी वो हजार पिता अमर उनासी। पिता भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब जो हम कह रहे आत्मा हैं कि को पिता हमारा, तो है। नहीं जैसे हमने कहा कि हम हैं, इससे पता लगता है कि हमें बनाने वाला कोई है, हाँ, तो हम आत्म स्वरूप है। देखो आत्मा को बनाया नहीं जाता, परमात्मा को भी बनाया नहीं जाता, लेकिन जी जी। आत्मा जब पतित बन जाती है, विकारी बन जाती है, दुखी हो जाती है, अशांत हो जाती है, तो परमात्मा आकर के आत्माओं को पतित से पावन बनाता है। यानी हमारे एग्जिस्टेंस से उसका सिद्ध नहीं हो रहा है। नहीं,
वो नहीं होता है। हम हैं तो इसलिए वो है। हाँ, हम हैं तो इसलिए है, ऐसा नहीं है। वो आकर के विश्व परिवर्तन करता तो है। ये तो हमारा क्लेम है दीदी, फिर हम कहें क्या, मतलब कि ईश्वर है। वो है, वो है। वो कोई कहे कि तुम्हारा बाप है, मैं कैसे मानूं? मेरा पिताजी है, ये है ना, क्योंकि मुझे पैदा किया है। लेकिन यहाँ पैदा वाली बात नहीं आती है, क्योंकि परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जी। तो दीदी ये बनाया नहीं जैसे जाता ना, आपने वो कहा, बनता। जैसे ये वाली चीज है ना कि है तो मतलब कि मेरा बाप है, तुम कहो मेरे पिता हैं तो हैं, हाँ तो उसमें कहेंगे ठीक है तुम्हारे पिता हैं, फिर आप ये क्यों कह रहे हो उस तुम्हारे भी हैं, सबके हैं। हाँ, नहीं, क्योंकि वो आत्माओं का है, बॉडी का वो पिता नहीं है। वो हम बॉडी का नहीं है। बॉडी का मैंने आपको पहले ही बताया, चिड़िया का बच्चा चिड़िया जैसा, घोड़े का बच्चा घोड़े जैसा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा। आपके पिता अलग हैं, उनके अलग हैं, उनके अलग हैं, मेरे अलग हैं। लेकिन जिसको कहा जाता है सर्व आत्माओं का, सर्व धर्मात्माओं का, सर्व देवी देवताओं का वो पिता है, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, वो सदा है। उसको सदा शिव कहते हैं। कहते सदा शिव है वो। आजकल के बच्चे क्या है, लॉजिक मांगते हैं कि हमको भाई अगर हाँ, है तो लेकिन हम यहाँ ठीक पर हमारे शिशुरे विश्वविद्यालय में जब हम, ये एक दिन में तो नहीं समझा जाता है, जी। 7 डेज कोर्स होता है। और 7 डेज कोर्स में भी ये मैं सर्टन नहीं कह सकती कि वो मान ही ले। कई लोग तो 1-2 दिन में मान लेते हैं, नहीं कई मानने कैसे के कि मानना मानना उसको रियलाइज करते जी जी हैं, मान अनुभव करते हैं। मानने की बात तो एक अलग है, मगर हमारे पास कुछ होना चाहिए ना थ्योरिकली कि हम उसको कुछ कहें। वो माता पिता कह रहे हैं भैया जी, वो तो है ही हमारे माता पिता। वो परम बाप है, परम टीचर है, परम सतगुरु है, जिसकी पालना में हम पल रहे हैं। 55 साल हो गए जीवन कन्या का हम लोग जी जी वो जी रहे हैं। और उनकी बदौलत हमने तो अनुभव किया है, प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि वो हमारा माता पिता है। केवल माता पिता ही नहीं, वो परम टीचर भी है, वो परम सतगुरु भी है, वो हमारा साजन भी है। हम उसकी आत्मा रूप। मैं ये कह रहा था, जैसे हम ये कह रहे हैं कि जैसे प्रश्न किया लड़के ने मुझसे हाँ, कि ईश्वर है ये मैं कैसे मान लूं, तो मैं उससे, जैसे उसने कहा कि मोटरसाइकिल है मैं कैसे मान लूं, हाँ, तो मैंने उसको कहना चालू किया कि मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं, हाँ, मोटरसाइकिल के हैंडल होता है, मोटरसाइकिल में सीट होती है। अभी उसको लड़के को कुछ दिख नहीं रहा है, बस मैंने पता, मगर ये उसका जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि वो ऐसा होता है, उससे उसका होना सिद्ध नहीं हो रहा है। अभी तो हम उसके और क्लेम्स करते जा रहे हैं कि वो कैसा कैसा है। जी तो जी कुछ इसी तरीके से जैसे ये वाली बात है कि ईश्वर है मैं कैसे मान लूं, तो वो गुरु है, वो माता पिता है, वो निराकार है, वो सर्वशक्तिमान है। तो ये वो डिस्क्रिप्शन है, इस जी। संबंध में, इस दिशा में नहीं है कि ईश्वर है सिद्ध कैसे होता है। नहीं, लेकिन मैं, ये तो मानने वाली बात नहीं है। हम तो अनुभव कर रहे हैं प्रैक्टिकल में कि वो, अनुभव कराएंगे आप। हाँ, हम अनुभव कराएंगे। जब वो आते हैं हम उनको अनुभव कराते हैं, और लोगों को अनुभव होता है। लाखों, अभी तो मैं कहूंगी करोड़ों हो गए ऐसी मनुष्य आत्माएं जो अनुभव करती हैं और प्रैक्टिकल में वो उस जीवन को जी रही हैं। क्या कि दीदी परमात्मा एक एनर्जी है एक्चुअली राजीव, जी वो देखने वाली चीज नहीं समझ है, गए, अनुभव। अनुभव करने की चीज दीदी है। ऐसा क्या अनुभव होता है जिससे हम ये मानते हैं कि वो ईश्वर को हम अनुभव कर रहे हैं, क्या होता भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है? मेरा जीवन देख लीजिए आप। है? नहीं जैसे पूरे माना हम अपने मित्र संबंधी आदि उन सबको छोड़ के यहाँ जो हम एक जीवन जी रहे हैं और लाखों मनुष्य आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, और हमारा जीवन जो चल रहा है जी उसी की बदौलत आज हम यहाँ इस तरह से जी जी बैठे। हम तो दिन रात मतलब अनुभव करते हैं। विरक्तता से ये सिद्ध होता है कि आपने ईश्वर का अनुभव किया है। डेफिनेटली अनुभव मतलब मैं एक्चुअली ये पूछ रहा था, जैसे रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला खाने से हमें सुख का अनुभव हुआ, मीठा मीठा हुआ, तो बिल्कुल हमने ये कहा कि बिल्कुल। मैंने अनुभव किया रसगुल्ले को, है ना। तो एक अनुभव था स्वाद के रूप में जीवा से जो मेरे को आया, जी, तो ऐसे ही वो अनुभव होता है जिससे हम सिद्ध करते हैं ये जो है ईश्वर का अनुभव है। वो क्या अनुभव होता है? हाँ, वही कहते हैं ना, जहाँ ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि, जहाँ ना पहुंचा अनुभवी। अनुभव जीवन की बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है। आज के विश्व में ऐसे संसार में रहते हुए जहां पर मानव धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन चुका है, एकदम नास्तिक बन चुका है। जी, मैं इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहा हूँ। तो ऐसे संसार में हम रह नास्तिकता रहे इतना हैं। ज्यादा पनप रही है, हाँ। और मैं तो कह रहा हूँ कि धर्म का चोला ओढ़ करके भी कई लोग नास्तिकता फैला रहे हैं। एक्चुअली राइट, यू आर राइट, बिल्कुल राइट है।
आज युवा ही नहीं और भी मनुष्य बड़े नास्तिक बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप भी कह रहे हैं मैं बाबा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भी कह रही हूँ मैं भगवान हूँ, वो भी कह रहे हैं भगवान, ये भी कह रहे हैं भगवान, वो भी सब कहते हैं मैं भगवान। आइए मैं रास्ता बताता हूँ, आइए मैं रास्ता बताता हूँ। जी। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो यही समझती है धर्म नाम की, कर्म नाम की या परमात्मा नाम की कोई चीज ही, हाँ, वो इस पे आ जाती है, छोड़ वो नास्तिक हो जाते हैं, कोई भगवान भगवान नहीं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कहते नहीं है, हम अपने को भगवान नहीं कह रहे, हम अपने को वैसे भी नहीं कह रहे, हम धर्म स्थापक के परमात्मा ही आकर के एक साधारण तन में प्रवेश करके उनके माध्यम से ही सारा ज्ञान हमें देते हैं। वो स्वयं बताते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा, तुम आत्माओं का पिता हूँ। तो जो जैसे आपने कहा कि अनुभव होता है, हाँ। मैं और थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए अगर ये सिद्धांत हो, लॉ, कि अगर जब यदि ईश्वर होगा तो वो घंटी बजेगी, है ना। अब जब मैंने आपने अनुभव कराया, घंटी बज गई, इससे सिद्ध हो गया कि ईश्वर है। तो फिर इसी तरीके से क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से कोई ये कहता है कि हाँ ईश्वर है, मैं मान गया? ये लाखों युवाएं भी यहाँ पर कितने, मैं समझती 50,000 से मतलब कोई एक स्पेसिफिक क्रिया नहीं है। हाँ, वो हरेक का अपना अपना माना, क्योंकि परमात्मा दिव्य दृष्टि विधाता है, दिव्य बुद्धि विधाता है, तो हर कोई उस परमात्मा को पहचानेगा भी नहीं। गीता में लिखा है कोटों में को में भी को मुझे पहचानते हैं, मूढ़मती लोग तुझ समझ मुझे गाली देते हैं। ना भगवान को नहीं, हम जो धर्म के नाम पर ये कार्य करते हैं उनको फिर गाली देते हैं। हर कोई उसको पहचान ले और फिर अनुभव करे, ये भी जरूरी नहीं। मगर हमारे पास थ्योरिकली तो काट होनी चाहिए ना एथिज्म की। नहीं तो काट, हाँ नास्तिकता, जैसे हम ज्ञान दे रहे हैं संसार में राज्य हम देख रहे हैं कितनी नास्तिकता है। माना आज मनुष्य, ये तो ऐसे हो गया ना, मानना पहनना, और नहीं यहाँ तो अनुभव किया जाता है ना। जो आते हैं उनको जब हम कोर्स कराते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं वो, और सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। यहाँ मेन बात है सेल्फ रियलाइजेशन करना। और जब वो ये करते हैं, आत्मा को पहचान जाते हैं, अनुभव करते हैं, परमात्मा अनुभूति ना हो ये नहीं हो सकता है। अगर अनुभव है, थ्योरी नहीं है, छोरी नहीं, अनुभव। अच्छा, तो दीदी थोड़ा सा आगे चलते, जो ईश्वर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपने कहा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अलमाइटी है, सर्वज्ञ है, पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी है, परम एनर्जी। तो वो सनातन सत्ता है या मतलब वो भी मनुष्य तो नहीं, तो सनातन सत्ता से अलग, वो सत्यम शिवम सुंदरम है। सनातन गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ ही गॉड है जी। तो वो भी नित्य है ना? सनातन के, हाँ नित्य है, डेफिनेटली नित्य है। परमात्मा सदा है, सदा है। आत्मा जैसे सदा है, परमात्मा भी सदा है, वो कभी मरता ही नहीं है। तो दीदी जैसे क्या ब्रह्मा कुमारी ईश्वर को सर्वव्यापक भी कहता है? सर्वव्यापक, विभु से एक शब्द आया ना गीता में, विभु नहीं, विभु नहीं मानता। आपने कहा भी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, ऑलमाइटी, अथॉरिटी, सब परमात्मा हो जाए तो उसे आने की आवश्यकता ही नहीं। सब परमात्मा नहीं हो जाए, सर्वव्यापक सबके अंदर भी हो जाए। समझो आपके अंदर, मेरे अंदर, इनके सबके अंदर परमात्मा है, तो क्या कहा जाता है? ब्रदरहुड, ब्रदरहुड कहा जाता है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, नहीं तो फादरहुड होना चाहिए, सब भगवान भगवान भगवान। हम सर्वज्ञ मानते हैं, सर्वशक्ति मानते नहीं है ही, सर्वव्यापी नहीं, व्यापक नहीं। तो इसमें दीदी जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर सनातन है, तो सनातन का अर्थ जो निकल के आता है नित्य स्थायी, स्थायी ना, जो किसी भी देश काल परिस्थिति से बाधित ना हो, है ना। जैसे सनातन के बारे में हम कहते हैं कि जो मतलब सनातन सत्य वो है जिसके लिए ये, उसके बारे में अगर कोई लाइन कही जाए तो वो बदलेगी नहीं, वही सनातन सत्य है, किसी भी सिचुएशन में बदल नहीं सकती। जैसे कि मैंने कहा कि मैं वर्तमान का समय चल रहा है, शिवांश नारायण द्विवेदी 2026 में जीवित थे, जीवित हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मगर यही जो सत्य है 2075 में बदल जाएगा। अब एग्जिस्ट नहीं करते, शिवांश नारायण द्विवेदी नहीं करते, आत्मिक रूप से करते, पर शिवांश नारायण द्विवेदी जो उपाधि प्राप्त है शरीर के माध्यम से, वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि ये सनातन सत्य नहीं है शिवांश नारायण द्विवेदी,
है ना। क्योंकि ये असत्य है, ये सत्य है। हाँ, तो इसी तरीके से दूसरी एक बिंदु आती है कि शिवांश नारायण द्विवेदी चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठा है शिवांश नारायण द्विवेदी, मगर सोफे पे नहीं बैठा है। इससे भी ये सिद्ध हो रहा है कि मैं सनातन सत्य नहीं हूँ, नहीं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ वहां नहीं हूँ। मेरा जो सत्य है वो बदल रहा है जी। तो जब हम ईश्वर को सनातन कह रहे हैं, ईश्वर सनातन है, तो वो तो था और है और रहेगा, तो इसमें तो वो सनातन है। मगर उसके लिए हम कहें कि ईश्वर यहाँ है और वहां नहीं है, तो ये सत्य बदल गया उसका। तो ये सनातन का टकराव हो रहा है ना। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ईश्वर यहाँ है, वो तो एक माना इतनी परमात्मा की और मेरी दूरी है। सेकंड में मैं चाहूँ जो वो परमधाम निवासी है, ब्रह्मांड का निवासी वो है, कहीं पहुंच जाएगा, शांति, हाँ सेकंड में देखो आज पहुंचेगा तो दीदी, मगर हाँ। जैसे हमने कहा वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ कहीं पे है कहीं पे नहीं है, तो उसका जो सत्य है वो बदल रहा है। नहीं, वो अभी जैसे देखो आप हैं, अभी आप कहाँ माना आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ नहीं है, वहाँ कहीं कहीं जाएंगे ना, सब जगह तो नहीं जाएंगे ना। तो मैं तो जहाँ उसकी नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि बॉडी है, बॉडी सनातन सत्य नहीं है। जी जी। मैं आत्मा सनातन सत्य, ईश्वर सनातन सत्य है, सनातन सत्य मैंने सदा ही है, मतलब उसको केवल सदा काल से बाधित नहीं मगर देश से बाधित है। हाँ, कहीं आप उसको बुलाओ, उसको आप याद करो, सेकंड में हाजिर हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई ये बॉडी नहीं है। तो दीदी जो ये वाला अर्थ है ना सनातन, नित्य स्थायी, हर तरह से स्थायी है। मतलब 3 तरह की बाधाएं होती हैं, एक होती कालकृत, एक होती है देशकृत, एक होती है परिस्थितिकृत। परिस्थितिकृत बाधा कैसी हो गई कि भाई परिस्थितिकृत बाधा ऐसी कि ये मेरी बहन है, मैं विवाह नहीं कर सकता, ये परिस्थितिकृत बाधा है ना। बिल्कुल। तो इसी तरीके से जो ईश्वर है उसके लिए हमने जो भी कुछ कहा वो ना तो देश से बदलना चाहिए, ना ही काल से, ना ही परिस्थिति से, मगर देश से बदल रहा है। हमने कहा ईश्वर अपनी कहीं उनका लोक है मान लीजिए, हाँ, लेकिन उसका जो लोक है इस दुनिया से पार, चांद सितारों से पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, खंड ज्योति में तत्व, तो वो है वहां, वो यहाँ नहीं। तो ये उसका वहां होना, यहाँ ना होना, ये देशकृत बाधा से बाधित हो रहा है। तो उस मतलब वो सनातन कैसे कहा जाए फिर उसे, क्योंकि सनातन में सिर्फ काल नहीं आता। सनातन आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। अच्छा, वो सनातन ईश्वर नहीं है। हाँ, परमात्मा तो सदा शिव सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ ही गॉड है। तो सनातन सत्य तो कहते हैं उसे, परमात्मा को सनातन सत्य नहीं है, शाश्वत सत्य, शाश्वत सत्य। तो वही तो हुआ जो देश नहीं माना आप वो सनातन, फिर आप शब्द ले लेते हैं इस सृष्टि पर, मुझे ऐसा सृष्टि में नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा कुमारी के अनुसार जो ईश्वर है वो कालकृत बाधा से तो बाधित नहीं है कि था है और रहेगा, वो नहीं है ना, अनादि अनंत है, मगर देशकृत बाधा से बाधित है। वो किसी बंधन में बनता ही नहीं है, कोई बाधा उसके अंदर है ही नहीं, वो न्यूट्रल और न्यारा और प्यारा है, सारे विश्व से न्यारा है, सारे विश्व का वो प्यारा है। नहीं, इस बाधा से बाधित है ना कि वो यहाँ है तो वहां नहीं है। नहीं, ये तो हम तो जहां उसको बुलाएं वो आ जाएगा। आज मैं अगर कहीं आना तो अलग बात है जी। हाँ, तो वो वही है ना, ऊपर परम धाम, जिसको ज्योति महतत्व कहते हैं। वो ज्योति, जो सभी ज्योति आत्माएं वो भी वहीं से आती हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करने के लिए। और परमात्मा एक ही बार इस सृष्टि पे आता है, इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। जो कलयुगी दुनिया है उसको सतयुगी पैराडाइज बहिष्ठ बनाने के लिए आता है। उसके लिए वो ज्ञान योग की शिक्षा देता है, राजयोग मेडिटेशन सिखलाता है। उसको सीख करके जो हमने कहा कि नर नारायण नारी लक्ष्मी बन जाती है, मतलब वो आता जाता है मगर वो सनातन रूप से नहीं रहता है। क्योंकि जैसे अभी मैं आत्मा हूँ, गर्भ में प्रवेश किया मैंने और फिर मैं बच्ची बन गई, तो मैं 15 साल 20 साल 100 साल तक भी मैं रहूंगा। इस शरीर में बंधन है। परमात्मा को इस तरह का बंधन नहीं है, वो सेकंड में आ जा सकता है, क्योंकि उसका रीइंकार्नेशन होता है, उसका अवतरण होता है। मगर दीदी इसमें तो ये है ना कि परिस्थितिकृत बाधा से हम बाधित होते हैं, वो नहीं। जैसे हाँ, वो नहीं होता। जैसे हमने कहा कि हम इस शरीर में आ गए जी जी, तो हम क्योंकि बाधित हैं इसलिए बंधन फील करेंगे जी। मगर जैसे ईश्वर है, ईश्वर के लिए मान लीजिए वीडियो गेम है ना, वीडियो गेम हम खेल रहे हैं और हम उसके अंदर जो कारें आ रही हैं, हमको धक्का लग रहा है तो झटका भी आ रहा है, मगर फिर भी हम ये जानते हैं ये वीडियो गेम मैंने चालू किया, मैं इसको बंद कर सकता हूँ। तो परमात्मा इस तरीके से उसमें रहते हुए भी मुक्त भी रहता है ना।